आजकल राम मंदिर को लेकर चारों मठ के शंकराचार्य बहुत चर्चा में हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में चारों शंकराचार्यों को लेकर कई खबरें भी सामने आ रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं शंकराचार्य कौन होते हैं? शंकराचार्य कैसे बनते हैं? हिंदू या सनातन धर्म में इनका क्या स्थान है और ये कैसे चुने जाते हैं? तो आज हम आपके इन सभी सवालों के जवाब देंगे। नमस्कार, मैं हूं उज्जवल और आप देख रहे हैं द सूत्र। इस कहानी की शुरुआत हुई थी आदि शंकराचार्य से, जो कि सबसे पहले शंकराचार्य थे। मध्य प्रदेश में इनकी सबसे बड़ी प्रतिमा भी बनाई गई है। उनका नाम शंकर था। वह बचपन से ही बहुत ज्ञानी थे। 12 साल की उम्र में शंकराचार्य सभी शास्त्रों को जान चुके थे। फिर उन्होंने संन्यास ले लिया। धीरे धीरे वह शंकराचार्य बन गए। अब शुरुआत हुई मठों की स्थापना की। हिंदू धर्म में शंकराचार्य का सबसे बड़ा योगदान ये माना जाता है कि उन्होंने 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना की। हिंदू धर्म के मुताबिक मठ वो स्थान है जहां गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा और ज्ञान की बातें बताते हैं। इन गुरुओं द्वारा दी गई शिक्षा आध्यात्मिक होती है। पहले आपको बताते हैं ये मठ कौन से हैं। पहला मठ है गोवर्धन मठ, जो ओडिशा के पुरी में स्थापित है। गोवर्धन मठ के सन्यासियों के नाम के बाद आरण्य संप्रदाय नाम लगाया जाता है। वर्तमान में इस मठ के शंकराचार्य हैं निश्चलानंद सरस्वती। दूसरा मठ है शारदा मठ, जो गुजरात के द्वारका धाम में स्थित है। शारदा मठ के सन्यासियों के नाम के बाद तीर्थ या आश्रम लगाया जाता है। इस मठ के शंकराचार्य हैं सदानंद सरस्वती। तीसरा नाम है उत्तराखंड के बद्रिकाश्रम में ज्योतिर्मठ। ज्योतिर्मठ के सन्यासियों के नाम के बाद सागर का प्रयोग किया जाता है। इस मठ के शंकराचार्य हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। चौथा और आखिरी नाम है श्रृंगेरी मठ का, जो दक्षिण भारत के रामेश्वर में स्थित है। इस मठ के सन्यासियों के नाम के बाद सरस्वती या भारती का प्रयोग किया जाता है। इस मठ के शंकराचार्य हैं जगतगुरु भारती तीर्थ। अभी हमने आपको चारों मठों के बारे में बताया। चारों के अपने शंकराचार्य हैं, जो असल में नाम नहीं, एक पदवी है। सनातन या हिंदू धर्म में शंकराचार्य का वही स्थान है जो बौद्ध धर्म में दलाई लामा और क्रिश्चियनिटी में पोप का है। शंकराचार्य हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्माचार्य माने जाते हैं। चारों शंकराचार्यों को ये पद कैसे मिले? जो पहले शंकराचार्य थे, जिन्हें आदि गुरु शंकराचार्य के नाम से जाना जाता है, उन्होंने सबसे पहले 4 मठों के पीठाधीश्वर नियुक्त किए थे। उसके बाद वो केदारनाथ चले गए। 32 साल की उम्र में शंकराचार्य ने केदारनाथ के पास समाधि ले ली। हालांकि उनकी मृत्यु के बाद वे उनके बनाए हुए मठों में आज तक शंकराचार्य की परंपरा जारी है। अब हम आपको बताते हैं कि ये शंकराचार्य आखिर चुने कैसे जाते हैं। शंकराचार्य बनने के लिए सन्यासी होना जरूरी है। सन्यासी बनने के लिए गृहस्थ जीवन का त्याग, मुंडन, अपना पिंडदान और रुद्राक्ष धारण करना बेहद जरूरी है। इसके अलावा माना जाता है कि शंकराचार्य के पद पर बैठने वाला व्यक्ति तन मन से पवित्र हो। उसके लिए जरूरी हो कि वो 4 वेद और 6 वेदांगों का ज्ञाता होना चाहिए। शंकराचार्य पदवी के लिए चुने जाने वाले व्यक्ति को शंकराचार्यों के प्रमुखों, आचार्य महामंडलेश्वरों, प्रतिष्ठित संतों की सभा की सहमति और काशी विद्वत परिषद की मोहर लेनी जरूरी होती है। उसके बाद ही शंकराचार्य की पदवी मिलती है।